हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 विच इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस में आपको जो सिंपली चीजें ये देखनी है बच्चों, डायरेक्ट का मतलब अभी मैं आपको कैसे बताऊं कि थोड़ा एक एग्जांपल की तरफ से ही समझेंगे। ठीक है, थोड़ा आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमारे पास दो वेरिएशंस है, एक है डायरेक्ट। डायरेक्ट वेरिएशंस का मतलब ये होता है the number of articles bought by a person and the amount paid by him are in the direct variation. The money invested by a money lender and the interest earned by him are also in direct variation. For example, क्या हमने कोई अमाउंट डाला, यानी कि अमाउंट दो वैल्यूज हैं अगर हमारे पास x एंड y, तो x भी इंक्रीज होगी, y भी इंक्रीज होगी। अगर x डिक्रीज हो रही है तो y भी डिक्रीज होगी, यानी कि दोनों के साथ जो भी चेंजेस होंगे वो सेम ही होंगे। वो हमारा एग्जांपल होता है डायरेक्ट का। इफ टू क्वांटिटीज आर लिंक्ड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अदर एंड वाइस वर्सा, देन सच अ वेरिएशन इज कॉल्ड अ डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स में ये ऐसा हो जाता है कि टू क्वांटिटीज आर लिंक्ड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन कॉज अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज in the other one and vice versa, then such a variation is called inverse proportion. So I hope students difference आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अब यहाँ पर देखोगे कि अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर भी साथ के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये डायरेक्ट इन्वर्जन का हमारा एक एग्जाम्पल है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि x by y1 x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। और अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनकी वैल्यूज आएंगी वो एक दूसरे के इक्वल आएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमसे पूछा गया है कि इस प्लेस पर क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका आंसर पता चल जाएगा, विच इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 6। तो 4 टाइम्स अगर 30 होगा, राइट, नहीं 4 टाइम्स अगर 30 प्लस 30 60 होगा तो 8 टाइम्स हो जाएगा 120, एंड 120 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा? 20। अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा कहाँ पर? यहाँ पर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। आंसर है हमारा यहाँ पे 2। कहाँ पर वैल्यू दी हुई है? 2 को अगर हम फर्दर कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 2/8, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, बात तो एक ही है। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें कर लेंगे। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि पेट्रोल अगर 32 लीटर पेट्रोल 384 डिस्टेंस हमारा कवर करता है तो 12 लीटर कितना कवर करेगा? तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 384 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 144 लीटर, यानी कि हमारा 144 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्ट इन्वर्जन के पॉइंट्स थे और एग्जांपल्स हमारे ऑलमोस्ट इसी तरीके से हैं। तो अब हम पहुंच गए अपनी एक्सरसाइज पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट इन्वर्जन, यानी कि दो क्वांटिटीज इस तरीके से कनेक्टेड है, लिंक एक दूसरे से, अगर एक इंक्रीज हो रही तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, या वाइस वर्सा डिक्रीज हो रही तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 1/3 आएगा हमारा आंसर, यहाँ पर भी 1/3 आएगा, और यहाँ पर भी 1/3 आएगा। तो ये डायरेक्टली इनवर्स वो आपको वेरिएशन लग रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 2/1 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर तो होगा ही नहीं, तो ये वाला नहीं है, और हमारा ये है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो ये अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, फाइंड द कांस्टेंट वेरिएशन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। तो आपका कांस्टेंट वेरिएशन जो होगा वो 1/4 है। सबको जो हम कट करें तो एक ही वैल्यू है, दैट इज 1/4। रजा बोट 12 कॉमिक्स फॉर 156, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 सच कॉमिक्स। अगर 12 कॉमिक्स 156 की ली हैं तो 7 कॉमिक्स कितने की आएंगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 156 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? 1 1 and 3, 13 7 जा 1 and 9, तो 91 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 66 boxes of a certain commodity require a shelf length of 13.6 meter. How many boxes of the same commodity would occupy a shelf length of 20.4 meter? अगर 68 बॉक्स जो उनकी सेल्फ रिक्वायरमेंट है वो आपकी है 13.6। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे बॉक्सेस की क्वांटिटी नहीं बताई, बट वो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जो उनको रिक्वायरमेंट चाहिए शेल्फ लेंथ, वो हमारी है 20.4। तो आप बता सकते हैं कि वहां पर कितने बॉक्सेस होंगे? ऑब्वियसली बता सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आपका आंसर आएगा 68 मल्टीप्लाई बाय 20.4 डिवाइडेड बाय 13। अब आप इसे जब फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर अगर मैं इसे हटा दूं, ये देखो यहाँ से इसे काट देते हैं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 एंड देन 74, दैट इज 13 एंड 74, 3 4 तो आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे ना, मतलब कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। 11 men can dig this meter long trench in one day. How many men should be employed for digging 27 meter long trench for the same type in one day? तो ये आप पहले सॉल्व कर दो। 6 4 20, 6 4 24 प्लस 3 27 अपॉन 4, ठीक है। ये 11 men कंसीडर कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि 27 मीटर कितने करेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 27 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल करेंगे देंगे 27 का, तो अब 4 अपॉन 27, तो आपका आ जाएगा 44 मैन चाहिए होंगे। अब हम समझते हैं इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में हमने समझ लिया है कि जो कनेक्शन होगा वो थोड़ा सा रिवर्स होगा, कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा। आप यहाँ पे देख रहे होगे क्या, हम यहाँ से 2 से 4 की जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हमारा गेन हो रहा है और यहाँ पर हमारा 10 लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 हम लॉस में इधर नेगेटिव में जा रहे हैं, -5, और यहाँ लास्ट, और यहाँ पर डबल हो रहा है। तो एक का अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो हमारी A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 होगी, ठीक है। इसे एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। If 28 men can do a piece of work in 65 days, in how many days will be 52 men do the same work? तो अगर 28 men कितने दिन में 65 डेज में कर रहे हैं, तो 52 men करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 52 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इनवर्स रेशियो क्या आएगा, आप इसे लिखोगे भी ऐसे ना, 28:52, x:65, तो 28 डिवाइडेड बाय 52 इज इक्वल टू, यानी कि सिंपली वही बात होगी कि 28 को आपको 65 से मल्टीप्लाई करना होगा और 52 से डिवाइड करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा 35, ठीक है। बट आप इस चीज को ये समझ लेना कि आपका रेशियो कुछ इस सेंस में होगा, इसका मतलब ये कि 28/52 एंड x/65, तो ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखो कि जो चीज हमें दी हुई है ना, आपको पहले उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आपको फाइंड आउट करना है उसे डिवाइड कर देना है, तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 12 इज योर आंसर इज 20। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि एक्स एंड वाई की हमारा टेबल में वेरी इनवर्सली है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो आंसर आएगा, ये तो होगा ही नहीं पहली बात तो, पर आप यहाँ पे देखो कि अगर एक में लॉस हो रहा है तो एक में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 2 का लॉस है, -2 है, और यहाँ पे 9 +9 है, यानी कि गेन हो रहा है, तो यहाँ में हमें पता चल रहा है। अब यहाँ पर हमें इफ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स वेरिएशन फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये और ये नंबर्स हमारे मिसिंग है, तो पहले हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, 32 60, 60 डिवाइडेड बाय 10 इज 6, तो यहाँ पर 6 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 12 इज 5, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 5 6 2 4। एक बार रीचेक करते हैं, यहाँ पर हमारा लॉस में जा रहे हैं, तो लॉस में ही कंटिन्यू करना है। इसको करके दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ पे 4 6 24 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे करोगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 1 2 एंड यहाँ पे 8 आएगा, तो इस तरीके से आप करोगे। नाउ इफ 32 men can dig a trench in 21 days, how long will it take for 24 men to dig a similar trench? अगर 32 men कितने दिन में कर रहे हैं, 21 डेज में कर रहे हैं, तो 24 men कितने दिन में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4 6 एंड 4 8 देन 4, और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ 1, यहाँ 7, आंसर आएगा 7 4 28,
28 men। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। रीडिंग 15 पेजेस ऑफ अ बुक एवरी डे, अ गर्ल कैन फिनिश द बुक इन 24 days। ठीक है, एंड हाउ मेनी डेज विल शी टेक टू फिनिश इट इफ शी रीड्स 18। अगर 15 डेज में 15 पेज पढ़ने वाली गर्ल ने 24 डे में कंप्लीट कर लिया, तो 18 वाले कब करेगी? तो अगेन 15 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे 4। आंसर आएगा 20 डेज में हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर एज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। बस थोड़ा सा आपको डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का जो रिलेशनशिप है वो समझना है। डायरेक्ट तो बहुत इजी है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना और वहीं पर बात खत्म होगी। बस इनवर्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाले को डिवाइड करोगे। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।